करो 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 देखो रुको ना यार अपने कुछ भाई लाना ना नहीं भाई आप नमक भाई यार भाई लाया भाई ले लो यार सजा ये सारे चाचू किन्ने आए कल रात को लगभग 10:30 बजे जिस समय मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, मेरे साथ मेरा पत्रकार भाई अश्विनी भी साथ में था। उस समय कुछ लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया जिनके पास 2 टाटा मोबाइलें थी, जिसमें लोग काफ़ी संख्या में तेज़धार हथियारों के साथ पीछे लदे हुए थे। उन्होंने पहले गाड़ी को हिट किया, टक्कर मारी एक तरफ से दूसरी गाड़ी सामने लगा दी। उसके बाद हमें नीचे उतारने की कोशिश की। काफ़ी प्रयास करने के बाद जब हमारी खिड़कियाँ नहीं खुली, तो उन लोगों के पास जितने भी तेज़धार हथियार थे, उन्होंने उन हथियारों से हमारी गाड़ी के ऊपर वार किया। और ये उस क्षेत्र में ऐसी पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अश्विनी जी के ऊपर इसी तरह से एक इन्होंने प्रयास लगभग 1 महीना पहले किया था, जिसकी कंप्लेन अश्विनी जी ने कानाचक थाने में दी थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बीते 1 महीने में गाड़ी का नंबर भी देने के बावजूद उसके ऊपर कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। मैं ये समझता हूं कि अगर उस समय ये कार्रवाई की गई होती, तो शायद ये जो घटना कल शाम को बीती है, कल रात को 10:30 बजे बीती है, शायद ये घटना उस समय ना होती, या शायद इन लोगों को कोई डर खौफ होता। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले फॉरेस्ट वालों के ऊपर हमले हुए, फॉरेस्ट गार्ड की गाड़ी आल्टो इसी तरह से पूरी तोड़ी गई। सुबह अखबार लेकर एक गाड़ी आती है, उनके ऊपर इसी तरह का एक हमला किया गया। सब्जी मंडी जाने वाले जितने भी हमारे अखनूर क्षेत्र के लोग हैं, सुबह 3:30-4 बजे के बीच में उनके साथ इसी तरह की लूटपाट की घटनाएं होती हैं। तो उनको किसी तरह का पुलिस प्रशासन का कोई डर खौफ नहीं है। आपने देखा होगा कि ऑफिसर से ये बात की थी, रिक्वेस्ट की थी कि इसके पीछे इनके पास ये गाड़ियां लग्जरीज कहां से आ रही हैं, क्या वो चोरी की हैं, उस एंगल को भी जोड़ा जाए। इनके ऊपर कितने और मामले हैं उनकी भी जांच की जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि इनके पास सफारी, स्कॉर्पियो, एक्सयूवी, वरना इस तरह की गाड़ियां आ जाती हैं जो खैर की लकड़ी के साथ, बोवाइन के साथ पकड़ी जाती हैं, जिनको ये छुड़वाते भी नहीं है। लेकिन उड़ा मनाई यात्रा चल रही है, एसएसबी के जवान तैनात हैं, उनके ऊपर पथराव हुआ। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है वो पूर्ण रूप से सोया हुआ था। रात के वाकये के बाद आज हम यहाँ पे एप्लीकेशन देने पहुंचे हैं। हम नहीं चाहते कि हम कोई माहौल खराब करें। अगर गिनती इकट्ठा करना उन लोगों को आती है, तो मैं ये समझता हूं कि अगर आज हमने कुछ लोगों के लिए कोई अपना समर्पण दिया है, कोई सेवा दी है, तो अगर आज हम एक आवाज लगाएंगे तो शाम तक जरूर हम भी हजारों लोग इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम पुलिस को बाद में हमारे ऊपर उंगली उठाने का कोई मौका दे। इसलिए विधिगत तरीके से एक एप्लीकेशन कानाचक पुलिस स्टेशन को दी गई है। यहाँ पर एसडीपीओ अखनूर दमाना भी मौजूद थे, जिन्होंने अश्योर किया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और एफआईआर इस मामले में रजिस्टर की जा रही है। सिर्फ मेरे मामले में नहीं, जो अश्विनी जी के साथ हुआ, जो इन्होंने कंप्लेन दी है, जो गाड़ी का नंबर इन्होंने दिया है,
हम चाहते हैं जल्द से जल्द कार्रवाई उनके ऊपर भी हो और एक ऐसा सबक इन लोगों को सिखाया जाए कि ये डर का माहौल इस शांत प्रिय इलाके में फैलाने की कोशिश की जा रही है ये भंग ना हो। और ये भी ना सोचे कि हम लोगों को हथियार उठाना नहीं आते या इन लोगों को नारे लगाना नहीं आते या इन लोगों को रोड बंद करना नहीं आते, ये सब कुछ जानते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि पुलिस की कार्रवाई हमेशा एक तरफा ही होती है। जिस तरह से वो हथियार लहरा के घूम रहे हैं, अगर हमारे कोई 4 लोग निकलेंगे बाहर तो तुरंत उनके ऊपर 3/25 या 4/25 जो आरपीसी के तहत पहले होती थी, जिसको आर्म्स एक्ट कहते हैं, ये उसके अंदर उनको बुक कर लेंगे। आज भी सुबह से ये कोशिश की जा रही थी कि इस मामले को हम तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं। कहा जा रहा था जी अश्विनी जी ने बलानो की किसी की चाबी निकाल ली। भाई साहब 1 महीने से उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी थी आपको। जब आपसे वो लोग नहीं ढूंढेंगे, उनको अगर कोई दिखा सामने, उन्होंने उसकी चाबी निकालकर बरोटा पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया, तो उसमें गलत क्या किया उन्होंने? क्या उन्होंने किसी के ऊपर कोई हाथ उठाया? क्या किसी का उन्होंने कॉलर पकड़ा? नहीं, उन्होंने उसकी चाबी निकाली और पुलिस को इन्फॉर्म किया। लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती है, जैसा अक्सर फिल्मों में भी होता है, तब तक वो लोग वहां से भाग चुके थे। भागने के बाद उन्होंने काफी सारे लोगों को वहां बुलाया जो अक्सर इसी हाईवे के ऊपर पहले भी घूमते हैं। हर तरह का गैर कानूनी काम, चाहे वो इलीगल बोमाइन स्मगलिंग है, चाहे वो ड्रग्स का काम है, चाहे वो इलीगल खैर की स्मगलिंग है, ये सारे गैर कानूनी काम। और यहाँ तक कि अब ये लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि ये सरेआम लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। मैं साफ चेतावनी देना चाहता हूं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर 48 घंटे के अंदर अंदर ये लोग गिरफ्तार नहीं होते हैं तो जम्मू कश्मीर के किस किस कोने से आवाज निकलेगी, कितने प्रदर्शन होंगे, उस सब का जिम्मेवार जो है वो पुलिस प्रशासन होगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ऐसा नहीं लगता कि अगर जम्मू कश्मीर के लिए सेफ नहीं है कि आम जनता किस तरह से सेफ, जैसे 1 नंबर में घटना हुई, उसके साथ साथ में काफी ऐसे नाके देखे जहाँ पे इस तरह की घटना होती है। देखिए केवल यही मामला नहीं है, कानाचक थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हमारे बड़े भाई एसएचओ पुष्पिंदर सिंह जी, आपने देखा उस तरीके उनके ऊपर कैसे जानलेवा हमला किया गया था। क्या कर लिया पुलिस ने उसमें? या आए दिन ये खुद मानते हैं हमारे साथ बैठ के, अभी आप लोग भी अंदर थे, कि रोजाना हमारे नाकों पर हमले हो रहे हैं, हम क्या करें? ये साफ तौर पर इनकी लाचारी दिख रही है। अगर कोई एक चंद लोग किसी जगह पर गैर कानूनी तरीके से बैठे हैं जो हर एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जिला प्रशासन और पुलिस को तुरंत तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। हम पाकिस्तान में जाकर ऑपरेशन सिंदूर तो करते हैं, लेकिन अपने देश के भीतर बैठे क्या इन चंद लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती? कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से लापरवाही है। मैं समझता हूं हमने समय दिया है और इन्होंने आश्वासन भी दिया है। डीएसपी साहब से बड़े अच्छे से बात हुई है, एसएसपी साहब के भी संज्ञान में मामला है, डीआईजी जम्मू कश्मीर के भी जेकेएस के भी संज्ञान में मामला है और एक आश्वासन मिला है। हम इंतजार करेंगे क्योंकि हम शांति प्रिय लोग हैं, कानून पे विश्वास रखते हैं, संविधान पे विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर 48 घंटे में कुछ नहीं होता, उसके बाद जो रिजल्ट होंगे उसके लिए तो फिर पुलिस ही जिम्मेवार है। जिसने जो सोचना है, ये लोग जो दिख रहे हैं, ये सिर्फ भाई एक आवाज देने आए हैं। ये वो लोग हैं जिनको मैंने फोन नहीं किया। इनके साथ बजरंग दल से लेकर आरएसएस से लेकर कई युवा राजपूत सभा से लेकर जाट सभा तक जो है हमें फोन निकाला है। लेकिन हम सनातनी हैं, गर्व से कहते हैं, और सनातनी में सबसे वो रहते रहते ही शांति। और अगर शांति तो फिर हमें हथियार उठाना भी आता है। पत्रकारिता रही एक साइड में, ये कुछ लोग गिने चुने लोग हमें डराएंगे। आप लोग जब आपका कुछ होता है तो आप वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इकट्ठा होना हमें भी आता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं छोड़ो, क्या करना है, पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल उठते हैं प्रशासन पे। ऐसी कौन सी गहरी नींद सो जाते हैं वो 11 बजे से सुबह 5 बजे से, जहां धड़ल्ले से काम हो रहे हैं। एक कांवर सिंह जी थे, मेरे पिताजी जी हैं, ये लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, ये इन्होंने वो टाइम देखा है जब ये लोग बोल नहीं सकते थे। लेकिन आज मैं विशेष समुदाय पे नहीं जाऊंगा, विशेष समुदाय से भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त मित्र हैं, लेकिन ये कुछ टारगेट लोग हैं जो ये नापाक हरकतें करते हैं। रात को जो इंसिडेंट हुआ, मुझे ये कह रहे हैं कि हमने गाड़ी की चाबी निकाली। हाँ भाई निकाली है, किस लिए निकाली वो देखो, कोई गाड़ी की चाबी है, गाड़ी आती है वहां पे, मैं पेट्रोल डलवा रहा था वहां पे, गाड़ी पीछे से आती है। मुझे पता नहीं था वो इंसिडेंट क्या हुआ था। मैंने सिर्फ तो सिंपल वे में पूछा कि भाई वो जेके 21, 25, 91 गाड़ी आपकी है? तो फिर ये भागे क्यों वहां से? एसएचओ ग्रोटा को फोन किया मैंने, फोन की टीम वहां पे आई है, अप्रिशिएट करता हूँ उसको। मेरी किसी के साथ जाति पे जोड़ पर किसी के साथ दुश्मनी नहीं है,
लेकिन अगर मेरे फैमिली का पूछिए, मेरे फादर ने 1984 से लेकर 2024 में देश के लिए अपनी सर्वोच्च सर्विस दी है। ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पे उन्होंने नहीं छुआ। माना कि हम फौज में नहीं गए हैं, लेकिन पत्रकारिता के तौर पे जो है हम समाज के लिए काम करेंगे। और अगर ये समुदाय के कुछ लोग, मैं समुदाय के बड़े बड़े नेताओं से पूछना चाहता हूँ, आपने ये कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट दी है कहीं कहीं पे कि कुछ होता है तो हमारी समुदाय का नाम आ जाता है, तो आप लोग क्यों नहीं लोगों को समझाते हैं? ना हम खिलाफ बोलना चाहते हैं, ना हम होना नहीं चाहते, लेकिन ये लोग मजबूर कर रहे हैं बार बार। आज भी लोगों ने एक कॉल की है, ये सब लोग बोल रहे हैं कि करना क्या है। हमने सिर्फ एक ही कहा कि 48 घंटे का डीएसपी साहब ने समय मांगा है। एसएचओ का ना मेरे कोई व्यक्तिगत तौर पर इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ काम पे इन्होंने किया है। दो एसएचओ को 10 दिन हुए हैं, टॉप के बंदे उठाकर छाती से तो कितने हैं, जो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उस पर काम की कर रहे हैं। यार क्या मजाक है? आपने 30 दिन में क्या कार्रवाई की है? 2 बार हमला हो चुका है, तीसरी बार भी हो सकता है। फिर आएंगे तो ऐसे हाथ जोड़ेंगे मेरी फैमिली के आगे, हमने क्या होता कुछ नहीं है। सजाद जी, आपने बड़ी बार देखा है, आता है वो जो हो जाता है वो हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हाई लेवल में मीटिंग होनी चाहिए डीजीपी के साहब के साथ, और टॉप के बंदों के साथ मिलनी चाहिए। इनके समुदाय के लोग भी बैठने चाहिए, हर समुदाय के लोग बैठने चाहिए, बात होनी चाहिए आखिरकार क्यों कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है इस मामले में? ये इन्वॉल्वमेंट हम नहीं कहते कि इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये तथ्य निकलते हैं 11 से शाम को 5 बजे, ऐसा क्या कर रहे हैं? इतनी बदमाशी, इनके पास हथियार तो नहीं ये है। भी सवाल उठे हैं यहाँ क्या पे इनके पास हथियार नहीं है? सर, ये भी ये सवाल लोग पूछ लीजिए कौन लोग हैं। ये लोग वो लोग हैं जिनको कानून हाथ में लेते हैं। हमारे साथ गलत होगा तो फिर कानून। ये भी सवाल उठे कि रायपुर 1 नंबर में पुलिस करते हुए जाती है वहाँ। देखिए पुलिस, वो क्या वजह है, कोई बताए? देखिए ना, मैं हमने वही तो बात किया आप लोगों के साथ, डीएसपी साहब के साथ भी बात की है। वो कहते हैं कि हमने की है कार्रवाई की। अगर सजाद जी कार्रवाई की होती तो आज इस तरह से नहीं होना होता। 48 घंटे का काम मेरे साथी अतुल ने दिया है कि मैंने उनको फोन किया तो वो आए थे, और उसके बाद लगातार इस तरह से, और आज भी मौके पे थे। पूछिए इनको, मैंने इनको अपनी टीम को बोला किसी को कोई हमला नहीं करना, पुलिस की कार्रवाई करेंगे, जो पुलिस कार्रवाई करेगी। पूछिए, ये लोग मौके पे थे, हमने पैसा नहीं कमाया। और ऐसे साहब हमें बोलते हैं कि ब्लैकमेलिंग की है। ऐसे जो साहब को बताएं, अगर हम आपकी पोर्ट खोलने पे आ जाएंगे तो हमें ये पता है कौन कहाँ से क्या करता है, तो मजबूर ना कीजिए। तो लगता नहीं है कि 48 घंटे के बाद 48 घंटे में कार्रवाई होगी? क्योंकि पिछले दिनों की अगर 1 मंथ से आप वेट कर रहे हैं कि 48 घंटे में हो सकती है कार्रवाई। 48 घंटे के, आप 24 घंटे में हो जाएगी, क्योंकि माहौल शांत करना है। वही मतलब बात है, सिर्फ शांत करने के लिए शांत शांत नहीं आश्वासन होगा, दिया गया। ये शांत नहीं होने वाला है। सामाजिक तौर पे अभी हमारी इसके लगातार मीटिंगें होंगी, जो हमारे लोग कहेंगे। हमारे लोग, हम गुलदस्ते की तरह रहते हैं। मैं बोल रहा हूँ विशेष समुदाय के लोग भी आगे आने चाहिए। जो गलत है, मेरा सीधी सी सिंपल सी कहना है, मेरे कसूर है जिंदगी में। अगर मेरे परिवार को पूछ लेना, मेरे पिताजी से भी पूछ लेना, अगर कोई गलत होगा ना तो अश्विनी भारद्वाज कभी गलत घर पे नहीं बर्दाश्त होता है, तो बाहर किस तरह से होने देगा? ये बात मैं आपको बता दूं, ये 5 उंगलियां ना, ये कभी बराबर नहीं हो सकती। अगर आज लोग ये करते हैं ना, जो लोग उधर वेट करें, इंतजार कर रहे हैं, वो हमारी कॉल पे इंतजार कर रहे हैं। हमने नहीं बोला किसी को पूछा। अगर 48 घंटे में, जिस तरह से मेरे साथी ने बताया कि 48 घंटे में, यार मेरा क्या कसूर था? चलो मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा चलता है। अतुल सोजन का क्या कसूर था? वो तो मेरे साथ आ रहा था ना, उसकी बेटा है छोटा सा, उसकी वाइफ अभी 2 साल भी नहीं हुआ, वो कहाँ जाते? मेरे परिवार वाले तो कर रहे थे सहारा, क्योंकि एक बेटा उनका है, एक होता। एक अतुल सोजन की फैमिली कहाँ जाएगी? उसका बच्चा कहाँ जाएगा? ये सोचने वाली बात। और ये यहाँ तक बात नहीं रहेगी। डीएसपी साहब ने जो वजह आश्वासन दिया, अगर 48 घंटे में कार्रवाई नहीं होगी तो रोड बंद होंगे।